नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भी चलते हैं गार्डन में और करते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट अपने पास करनी पड़ेगी क्योंकि अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और आपको बिल्कुल पता है कि जो हमारे सर्दियों के प्लांट हैं उनके लिए अच्छी मिट्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो खाद की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको करनी पड़ेगी अपने आसपास जहाँ से भी जो भी अवेलेबल हो। और दोस्तों जो हमारे घर में गुलाब लगे हुए हैं वो भी विंटर अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको भी हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जिससे कि उनमें ब्लूम्स भी अच्छे आए और नई नई ग्रोथ उसमें स्टार्ट हो। अगर उनकी भी आपने अभी तक कटाई छटाई नहीं की है तो आप कर देना। और जो इस तरह के आपके एवरग्रीन प्लांट है इनको देखो अभी मेरी सलाह मानो तो कोई अभी खाद देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका ग्रोइंग टाइम है ही नहीं। सिर्फ हमें अब इस टाइम गुलाब का ध्यान रखना है। जो भी आपके घर में गुलाब लगे हुए हैं या आप लगाने वाले भी है ना, तो भी आपने खाद वगैरह डाल के तब अपने गुलाब को तैयार करना है क्योंकि ये टाइम इसका ब्लूमिंग का टाइम है और हैवी ग्रोथ का टाइम है। तो इसकी कुछ तो कटाई छटाई मैंने अक्टूबर में ही कर दी थी और अब भी मुझे कुछ लगेगा जब इसमें खाद डालूंगी तो तब मैं इसकी और भी देख लूंगी। कोई मुझे ऊट पटांग सी इसकी ब्रांचेस लगेगी या सकर्स वगैरह देखूंगी, कोई इंग्लिश रोज में से निकल रहे होंगे नीचे से जहां से ग्राफ्टेड एरिया होता है, तो वो भी हटाने पड़ेंगे। तो इस वक्त दोस्तों गुलाब का टाइम है और आपके विंटर के जो फूल आप लगाने वाले हो उनका टाइम है। तो गुलाब के लिए अच्छी खाद देना और इसकी अच्छी देखभाल करना जरूरी भी है क्योंकि ये टाइम इसका अब चलेगा अप्रैल मई तक और इस टाइम इसमें अच्छे ब्लूम्स आएंगे। और आप नए गुलाब भी लगा रहे हैं तो भी मैंने वीडियो बना रखी है नए गुलाब पे भी किस तरह से आपने उसको रिपोर्ट करना है, क्या क्या मिट्टी में मिलाना है। एक बार वो वाला वीडियो भी देख लेना। तो मेरे पास भी कहीं कहीं रखे हुए हैं गुलाब। अभी फिलहाल मैं इसी साइड खड़ी हूँ और कश्मीरी रोज भी मैंने आपको लगा के दिखाए थे। कश्मीरी रोज भी आप इस टाइम लगा सकते हो और इनकी भी मैं अभी करूंगी कुछ इन पे काम। लेकिन इनकी ना भी मिट्टी गीली है क्योंकि मैंने कल शाम को इनमें पानी दिया, नहीं तो मैं आपको करके भी दिखा देती। और भाई मुझे ये खाद अवेलेबल हुई है और बड़े मजे से हुई है। मैं भी सोच रही थी खाद नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, मैं आपको वीडियो में भी बोलती थी। लेकिन जब आपके दिमाग में चीज घूमती है ना तो भगवान जी अपने आप कुछ ना कुछ अवेलेबल करा ही देते हैं। और आप यकीन मानो मैं ऐसे ही गेट पे खड़ी हुई थी तो सामने जो पार्क है ना बड़ा सा, उसके लिए खाद आ रही होगी ट्रॉली भर के। तो बस भैया से मैंने थोड़ी सी खाद अपने गार्डन में भी साइड वाले में डलवा ली और अब देखो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है। तो सर्दियों वाले जब पौधे लगाऊंगी तब भी इसको डाल लूंगी। और अब गुलाब में तो ये डालनी है क्योंकि गुलाब का ग्रोइंग टाइम चल रहा है। तो भी ये खाद मुझे ऐसे अवेलेबल हुई है, मैंने कोई परचेज नहीं की। और बिल्कुल ही जैसे सरकारी पार्कों में डलती है ना, हुड्डा के पार्क है ये, तो उनके लिए आ रही थी तो बस भैया ने थोड़ी सी मेरे को भी दे दी। उनके लिए थोड़ी थी, ट्रॉली भर भर के आ रही थी, लेकिन मेरा देखो कितना काम चलेगा। तो लेकिन जो भी है ना से कुछ तो है, अपने सर्दियों का तो काम चल ही जाएगा, सर्दियों के पौधों का और गुलाब का। और जिसमें आएगी फिर मैं डाल दूंगी। क्रोटन्स वगैरह हो गए अपने, है ना, जो मतलब हमेशा चलते रहते हैं प्लांट, मनी प्लांट्स वगैरह हो गए, क्रोटन हो गए और शेड लविंग प्लांट्स हो गए अपने सारे के सारे, उनमें सब में देखूंगी मैं डालने की कोशिश करूंगी। अभी तो मैंने ये धूप में छोड़ रखी है, अगर इसमें कोई भी बैक्टीरिया होगा, इन्फेक्शन होगा तो वो निकल जाएगा। वैसे आप देख ही रहे हो मैं हाथ से उठा उठा के दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल मट्टी जैसी है ये। असली खाद की दोस्तों यही पहचान है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती। तो भी जैसे मेरे मैं ये बता रही हूँ आपको, ये एरोकेरियाज वगैरह लगे हुए, ये तो हमेशा एवरग्रीन प्लांट है, इनकी कटाई छटाई की भी जरूरत नहीं होती। तो इनको तो आप कभी भी खाद दे दो, ज्यादा गर्मी वाला मौसम हो उसको छोड़ के आप इनको कभी भी खाद दे सकते हो। वैसे भी ये शेड में ही रहते हैं, है ना, आउटडोर शेडी एरिया में या इंडोर में इनको आप कभी भी दे सकते हो। लेकिन इनको हम जैसे हिबिस्कस वगैरह हो गए, हमारे ऐसे प्लांट हो गए जिनकी हम अभी कटाई छटाई कर रहे हैं, तो इनको आप देना मार्च में। देखो अभी तो इन्होंने ऐसे के ऐसे ही रहना है, इनका जब ग्रोइंग टाइम ही नहीं है तो इनको खाद दे के हम करेंगे क्या। तो हम इनको तब खाद देंगे जब इनका ग्रोथ का टाइम आएगा। अभी तो वैसे भी रेस्ट पे जाएंगे ये और वैसे भी अच्छे चल रहे हैं, इनको अभी ग्रो ही नहीं करना ज्यादा। तो ये देखो बस आपने इनकी जो एवरग्रीन फूलों वाले प्लांट है या जो आपके धूप में रहते हैं ना, उनकी बस आपने कटाई छटाई करनी है। और जो आपके विंटर के पौधे हैं, गुलाब है, उनमें आप खाद दो। आउटडोर शेड वाले प्लांट्स हैं या फोलिएज वाले प्लांट हैं, उनको आप ये खाद दे देना अगर आपके पास अवेलेबल है तो।
और इस वक्त भाई सबसे बड़ी बात, जो भी ये सीड पोड निकलते हैं, ज़्यादातर दोस्तों जो हमारे ये फूलों वाले पौधे हैं, इन पे या तो सीड पोड बनेंगे या फिर आप इनको कटिंग से उगा सकते हो। और जितने भी कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि हम कटिंग लगा सकते हैं, अलग अलग पौधों के नाम आप ले लेके पूछ रहे थे, भाई अभी आप कुछ भी लगाओ, कुछ भी, तो बार बार मत पूछा करो और बताओ एक एक पौधे का क्या जवाब देना है ना। लगा के देखो आप कटिंग, आपके ना लगे तो मुझे बताना, फिर जरूर लगेगी लगेगी लगेगी। ये मौसम ही कटिंग का है और आपको इतनी खुशी होगी लगा के ना, आपको मजा आ जाएगा। जो पहली बार भी लगा रहा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और कुछ पौधों पे इस तरह आपने ध्यान देना है कि उनपे बीज जब पक जाए तो आपने निकाल लेने हैं, अगर फर्श पे पौधे रखे हुए हैं तो। और नहीं तो दोस्तों सीड पोड अगर फर्श पे गिरते हैं तो देखो बेकार ही जाएंगे। अगर मिट्टी वाले एरिया में गिर जाते हैं या गमले आसपास रखे हैं उनमें गिर जाते हैं तो नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हो सब पे सीड पोड बने हुए हैं, और जिन पे सीड पोड बन रहे हैं उनकी कटाई छटाई मैंने अभी नहीं की है जान के, ताकि इनके सीड कलेक्ट कर लूं। अभी देखो यहाँ से गिर के सीड पोड यहाँ बन गया ना, छोटे छोटे पौधे, ये देखो, है ना। तो ये देखो अभी मैंने पर्सलिन पोर्चुलाका के भी नहीं निकाले हैं, उनमें अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो जब मुझे लगेगा ये बिल्कुल रफ टफ से हो गए हैं तब उनको निकाल दूंगी। जड़ें आपने छोड़ देनी है बिल्कुल, एक जड़ों से नहीं उखाड़ना उनको। मार्च के बाद फिर वो वहीं से ग्रो कर जाएंगे। बस ऊपर से आपने हल्की हल्की कटाई छटाई करनी है, जड़ों को उनके नीचे छोड़ देना। और इस तरह से आपने बीजों को कलेक्ट करना है, जिन भी पौधों पे बीज बन रहे हो। और जिन पौधों की आपने कटिंग लगानी है बिल्कुल लगाओ, जहां मर्जी रख के लगा दो। अब तो कटिंग आपकी कटिंग जरूर चलेगी, बस इतना ध्यान देना है किस पौधे में आपने पानी देना है। कटिंग लगाने के बाद कुछ सुकुलेंट्स हैं उनमें पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। कुछ आप बीज सेव कर लो मार्च में लगाने के लिए, ये मैं रख लूंगी, अभी मार्च में लगाऊंगी। इसके मैं सारे जब सीड पोड बन के सीड निकल आएंगे तब इसकी कटाई छटाई कर दूंगी। अभी तो बनने लग रहे हैं इस पे। और इस टाइम आप दोस्तों कैलन कोई की कटिंग लगा सकते हो, उसमें खाद डालो। इसमें अब फ्लावरिंग होगी आगे, है तो एवरग्रीन प्लांट, लेकिन ऐसे ऐसे पौधों में आप खाद डाल सकते हो जो कि हमेशा रहने वाले पौधे हैं। और मतलब ये समझ लो जो विंटर वाले प्लांट है या जो हमेशा रहने वाले पौधे हैं जिनमें फूल नहीं आते, जैसे हमारे मनी प्लांट्स हो गए, सिंगोनियम हो गए, हमारे बेबी सनरोज हो गए, और कौन से हो गए भाई, यही एलिफेंट ईयर वगैरह, ये सारे डेकोरेशन वाले प्लांट। और इस तरीके के जो दोस्तों प्लांट है इनमें अभी आप मत डालना खाद, इनमें हम डालेंगे मार्च में। और ये एमराइलिस लिली है जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, इसकी आप इस वक्त कटाई छटाई कर सकते हो, जो भी पूछ रहे थे। इसके पत्ते ना बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, और फैलने के बाद क्या होता है, और पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। और सूरज की रोशनी अब कम सी मात्रा में ही आएगी, है ना, कुछ साइड तो आनी बंद ही हो जाएगी। तो इस वक्त आप इसकी कटाई छटाई कर देना। और आप बोगनविला की कटिंग लगा सकते हो। एस्पेरेगस देख रहे हो आप, बिल्कुल झड़ गया इस टाइम, स्प्रिंग सीजन चल रहा है इनका, और सारे के सारे पत्ते नीचे गिरते जा रहे हैं। लेकिन इसको ऐसे छोड़े रखना, मार्च में फिर ये दोबारा सारे के सारे ग्रो करेंगे। अब जितने भी आपके एवरग्रीन प्लांट है, कुछ पत्तियां गिराएंगे, कुछ पीले हो जाएंगी, और कुछ की आप कटिंग लगाओगे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको मैं एक टिप बताऊंगी और बहुत आसान, किसी खाद वाद की जरूरत नहीं होगी। आपने अपने घर से ही सब कुछ कर लेना है और आपके पास वो चीज होगी भी जरूर, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बाद में बताऊंगी, वो ऐसे नहीं फिर आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे नहीं तो। तो भाई ये है आपकी बेल वाले पौधे। कोई भी बेल वाला पौधा जो आप पूछ रहे थे कि हम ये वाली बेल लगा लें, ये वाली बेल लगा लें, कोई भी लगाओ, कोई भी, और आपकी जरूर जरूर उगेगी। और अब तो बेलों पे देखो दोस्तों, कई बेलों पे तो ना इस तरह से ऊपर पे ही रूट बन रही होगी स्टेम्स पे ही। तो ये इस बात का संकेत दे रही है कि आप हमें और ग्रो करो, यहाँ से काट काट के और प्लांट बनाओ। तो देखो प्रकृति ने ना सारा कुछ आपके लिए सेट कर रखा है। कहीं सीड पोड आपके तैयार हो रही हैं, कहीं आप कटिंग लगा सकते हो, कहीं देखो जो बेल वाले पौधे हैं हमारे जिन पे कि सीड पोड नहीं बनते, कटिंग के जरिए चलते हैं, तो वो अपने आप ही संकेत देते हैं कि हमारी कटिंग आप लगाओ। और ये देखो सारे कटिंग से तैयार हैं ये पौधे, और ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं ये। और कुछ की जो दोस्तों मैंने पीछे भी कटिंग लगाई थी उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और सब अच्छे चल रहे हैं मतलब। और जो पहले कटिंग वगैरह लगाई थी वो मैं आपके साथ दिखाती जा रही हूँ, सब पे पत्ते आ रहे हैं, सब प्लांट बन चुके हैं अब। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल भी नर्सरी में भागने की जरूरत नहीं होती। गार्डनिंग के लिए सिर्फ आपका शौक चाहिए, फिर आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हो।
कभी आप नर्सरी से लाओगे, कभी आप इधर उधर से ब्रांच तोड़ लोगे, कभी आप किचन में काम कर रहे होगे तो बीज बोआओगे। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक ना एक दिमाग में फिर खनक सी रहती है कि हमने अपनी गार्डनिंग को बढ़ाना है और मैं क्या नया लगाऊं। कभी मैं मिर्चे काट रही हूँ, मिर्च लगा देती हूँ। धनिया अगर सूखा मेरे हाथ में आ जाए तो सोचती हूँ थोड़ा सा ये भी बोलूं, है ना। कहीं से कुछ अवेलेबल हो, अब ये खाद ही देखो, एक ट्राली जा रही थी सीधी, है ना। अगर मैं ना लेती तो ना भी लेती, ना पूछती। अब देखो उसको टोक दिया तो बेचारा थोड़ी सी डाल गया, है ना, मेरे काम आ जाएगी। और बिल्कुल इतनी बढ़िया खाद है, बहुत बढ़िया। और कुछ तो दोस्तों आपको उगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सीड पोड गिर गिर के अपने आप ही प्लांट नए नए बन जाएंगे। जब देखो गिर गिर के अपने आप नए प्लांट बन रहे हैं तो आप कटिंग लगाओगे तो वो क्यों नहीं चलेगी। तो इस वक्त आप किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हो। आपको आसपास कोई भी प्लांट पसंद है ना, उसकी आप कटिंग लाके लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्केटियर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों देखो, कुछ भी हम काम करते हैं ना, हमें गार्डनिंग में या किसी भी फील्ड में उन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो टेक्निकल लोगों को लैपटॉप्स की जरूरत पड़ती है, एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है ना। किसी ने पेंटिंग करनी है तो ब्रशेस की, पेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों जब आप गार्डनिंग करते हो तो थोड़े से टूल्स की आपको जरूरत पड़ती है। खुरपी होगी आपकी, है ना, आपका ये स्केटियर हो गया, और मतलब बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो आप घर से भी निकाल लेते हो। जैसे मैं ब्रश यूज कर लेती हूँ पुराने वाले, है ना, सीडलिंग वगैरह लगाने के लिए या कटिंग लगाने के लिए। तो मतलब इस तरीके से आपका अपना जुगाड़। तो ये छोटी मोटी चीजें होनी चाहिए आपके पास, ताकि फटाफट से आप किसी भी प्लांट की इस तरह से जैसे ओवर ग्रो कर रहा हो तो उसकी कटिंग काट भी दो, उसको शेप भी दे दो, और दूसरा अगली कटिंग भी आप उससे लगा सको। उससे ही बनेगी ना कटिंग। तो देखो स्केटियर से काट काट के, तो एक अच्छी कंपनी का स्केटियर होना भी आपके पास बहुत जरूरी है, और खुरपी होना, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होना, ताकि आपका गार्डनिंग का काम आसान हो। और भाई ये देखो, अब जो आपके गर्मियों वाले पौधे हैं इनको आपने काट छाट कर देना है। खाद देखो कहीं से जुगाड़ करो, चाहे वो काउडंग मैन्योर हो या वर्मी कंपोस्ट हो आपका, या आपका घर का बनाया हुआ किचन वेस्ट का कंपोस्ट हो। तो इन वाले पौधों को तो देखो अभी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनकी कटिंग लगा सकते हो। और ये सारे ही कटिंग से तैयार हैं, और मैंने वीडियो बना भी रखी है आपके साथ इनकी, कि कैसे आपने इनकी कटिंग लगानी है और कैसे पौधे चले हैं और कैसे मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया। और जो लोग पूछ रहे दोस्तों गुलाब की इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं, भाई आप अब अक्टूबर नवंबर से लेके आप मार्च अप्रैल तक लगा सकते हो। लेकिन अभी लगा दोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्च अप्रैल में जब आप लगाते हो ना, तो गुलाब ऐसा टेक्निकल प्लांट है कि उसकी ना ऊपर ग्रोथ तो आपको दिखाई देगी लेकिन नीचे रूट नहीं बनेगी। और जब तक रूट नहीं बनेगी तब तक प्लांट कैसे चलेगा, थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाएगा, है ना। होता है ना ऐसा आपके साथ भी, बताना मुझे। लेकिन आप इन सब पौधों की कटिंग लगा सकते हो, और गुलाब की तो इसी टाइम लगा दो, ताकि मार्च अप्रैल तक तो आपका पूरा प्लांट तैयार हो जाए। और इन सब पौधों की आपके पास अलग अलग वेराइटीज की अगर कटिंग चल जाए तो ये समझ लो मार्च अप्रैल तक आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे प्लांट है दोस्तों जो अब सर्दियों में भी आप उगा सकते हो, जैसे डेट वगैरह के हो गए, खजूर खाओगे आप, है ना, पिंड खजूर वगैरह आती हैं, छुआरे आते हैं, उनके भी आप बीज उगा सकते हो और नए नए प्लांट बना सकते हो। और इतने सुंदर लगते हैं पाम के प्लांट्स, डेट पाम। तो ये भी लगाओ आप, और जितने भी आपको सीड अवेलेबल होते हैं वो भी लगाओ। तो भले ही मतलब फ्रूट नहीं आता गमले में, लेकिन पौधे लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी शेप देखो, हर पौधे की ना अपनी अलग ही ब्यूटी होती है, ये समझ लो, है ना। कोई कैसा लगेगा, कोई कैसा लगेगा, किसी के पत्ते कैसे हैं, है ना। तो इस तरीके से गार्डन में एक वेरिएशन आपके जरूर होना चाहिए अलग अलग प्लांट्स का। तो भाई यही है बस आपका काम। बस इस टाइम आप सर्दियों वाले पौधों पे ध्यान दो, इनकी एवरग्रीन प्लांट की कटिंग लगा लो, और इस तरीके से अगर सीड पोड बन रही है तो उनको कलेक्ट करो। इनको भी आप मार्च में लगाना, अभी तो मत लगाना, अभी तो सिर्फ कटिंग लगा लेना। तो ये टाइम दोस्तों इतना परफेक्ट है, आप मत पूछा करो बार बार कह के इसकी कटिंग लगा ले नहीं लगा ले। आप लगा के तो देखो जरा, आपकी जरूर लगेगी लगेगी। कटिंग में है क्या, देखो आपने एक पौधे को शेप भी देनी है, और वो जो आप ब्रांच निकालोगे प्रूनिंग के बाद उसको आप फेंकोगे क्या,
है ना? कटिंग लगाना कितनी बार मैंने आपको सिखा रखा है, और मेरे कितने बहन भाई हैं जो गार्डनिंग की वीडियो बनाते हैं, सबने इतने इतने आसानी से, इतने प्यार से, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के आपको सिखा रखा है। किसी की वीडियो देखो, आपको ये छोटी छोटी बातें जरूर पता होनी चाहिए दोस्तों। ये हमारी, ये समझ लो, डेली नेसेसिटी है अब ये। जैसे आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, ऐसे ही आपके गार्डन में प्लांट्स जरूर होने चाहिए, और आपको उनके बारे में बातें भी पता होनी चाहिए। जैसे आप खाना बनाते हो ना, आपको पता होता है कितनी मिर्च नमक, किस में अजवाइन डालनी है, किस सब्जी में, है ना, किस में मेथी डालनी है, किस में जीरे का छोंक लगेगा। इसी तरीके से दोस्तों, जो आपके घर में पौधे हैं, उनका शौक भी आपको होना चाहिए, और उनके बारे में छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि कब किस प्लांट पे सीड पोड आएंगे, कब मैंने निकालने हैं, कब मैंने रखने हैं, क्या तासीर है इस पौधे की, ये गर्मी का है, सर्दी का है। कई बार दोस्तों ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि ये मेरे पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं। अरे तो वो बेचारा अब रेस्ट पे जाएगा, उसके पीले होंगे ही होंगे। अब वो बताओ, स्प्रिंग सीजन है, पीले होके गिरेंगे ही गिरेंगे। तो कुछ पौधों का जैसे टाइम खत्म होने वाला है, ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है, अब ये खत्म हो रही है ना। चाहती तो मैं इसको हटा देती, लेकिन मुझे पता है कि इस पे अब सीड पोड बनेंगे, और वो सीड पोड फिर मैं मार्च में उगाऊंगी। तो ये छोटी छोटी बातें देखो पता होनी चाहिए। और छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो घर से आप करते हो, काली मिर्च का, हल्दी का, इन चीजों का जो मैं उपयोग बताती रहती हूँ। और कीड़ा वीड़ा लग जाए तो भी जो आपके घर में लिक्विड सोप होता है, जिस भी तरीके से आप यूज करते हो, चाहे वो आप बर्तन साफ करने वाला करो या हैंड वॉश करने वाला, तो कोई भी हो, पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे मार दिया करो। तो ये छोटी छोटी बातें कॉमन सी हैं, कहीं इनके लिए भागना नहीं है हमें, सारी चीजें घर में अवेलेबल होती हैं ये। तो बस इन्हीं का उपयोग करके आप अपने गार्डन को भी सेव कर सकते हो। और इनकी भी कटाई छटाई मैं अभी करूंगी, और इनकी ब्रांचेस भी मैं जरूर लगाऊंगी, लेकिन अभी इन पे फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, यही कुछ छोटी छोटी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और गुलाब के बारे में बहुत कमेंट आ रहे थे, गुलाब में आपने खाद देनी है। और इस टाइम दोस्तों, आपके कोई भी फ्रूट के प्लांट हो, अमरूद का हो, अंगूर का हो, ये करौंदे का, देखो मैंने कटिंग से ही उगा रखा है, तो इस टाइम आप किसी की भी कटिंग लगा सकते हो। और जो भी पूछ रहा था भाई कड़ी पत्ता, तो अभी इस टाइम वो अपनी लीव्स गिराएगा गिराएगा, क्योंकि स्प्रिंग टाइम चल रहा है। और फिर मार्च में दोबारा ग्रो करते हैं, अभी आप इसकी कटाई छटाई कर सकते हो। और कैलन कोई का भाई ग्रोइंग टाइम चल रहा है, आप इसकी जितनी मर्जी कटिंग लगाओ, थोड़े दिन में इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। और जो खाद मैं आपको बता रही थी, वो आपने अपने क्रोटोन्स में भी देनी है। क्रोटोन्स आपके एवरग्रीन प्लांट हैं, शेड लविंग प्लांट्स हैं, आउटडोर शेड में भी आप इनको लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो। तो इंडोर आपके जो भी प्लांट लगे हुए हैं, उनको भी आप खाद दे सकते हो। अच्छा ठंडा मीठा सा मौसम है ये, और इस टाइम अगर आप खाद देते हो ना पौधों को, तो उनको ज्यादा लगती है, जैसे हमारा खाना पीना लगता है ना इस मौसम में ज्यादा शरीर को, जब गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं, या सर्दी से गर्मी की तरफ। तो इसी तरीके से पौधे हैं, इनको भी खुराक चाहिए, और इस मौसम में खाद देना बहुत अच्छा है इनके लिए। पाम्स वगैरह में भी आप खाद डाल सकते हो, ये भी शेड लविंग प्लांट्स हैं। तो भाई इन सब पौधों का ध्यान रखने के बाद एक जो मैं आपको टिप बता रही थी, चलो वो भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। और ये देखो, सारे के सारे जितने में भी वो खाद डलेगी मैं इनमें डाल दूंगी, जितनी भी पूरी होती होगी। और जब विंटर वाले लाऊंगी उसके लिए भी थोड़ी सी बचा दूंगी, जब उसकी सोइल बनाऊंगी। और विंटर के दोस्तों, जो आप प्लांट पूछ रहे थे, मैंने सर्दियों के वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, आप एक बार चैनल पे जाके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बस अभी तो यही काम चल रहे हैं गार्डन में, और सब ठीक चल रहा है। और नए नए प्लांट उग भी रहे हैं, मैं कुछ सीड भी सेव कर रही हूँ, नई नई कटिंग्स भी लगाती रहती हूँ। तो बस आपने भी यही करना है। और ये मौसम दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है नए पौधे लगाने के लिए भी, कटिंग लगाने के लिए भी, और कटाई छटाई करने के लिए भी। तो बस ये तीनों बातें आपने ध्यान में रखनी है, और बस अपने गार्डन को खूबसूरत सा बनाना है, सुंदर सा बनाना है, जहां से जो भी अवेलेबल हो। ये देखो आपके अपने ऊपर है। और ये सारे देखो डब्बों में, इनमें सब में खूब अच्छे प्लांट चल रहे हैं। और अच्छी धूप निकलती है, ठंडा ठंडा मौसम में, सुबह शाम ठंड सी भी होती है। यही मौसम पौधों को अच्छा लगता है दोस्तों, जो कि हमें भी अच्छा लगता है। और ये सारे के सारे देखो कटिंग से तैयार किए हुए हैं, सब अच्छे चल रहे हैं।
तो अगर आप शुरुआत में भी कटिंग लगाते हो ना तो डरा मत करो, धीरे धीरे आपका हाथ साफ हो जाएगा और आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी। और ये सब वही कटिंग है जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाई थी, देखो सब सीधी खड़ी हो गई हैं। और अब थोड़ी देर में ये अच्छे से कवर भी कर लेंगी इन पोर्ट्स को और चारों तरफ फैल जाएंगी। फिर चाहे इनमें से ले लेके मैं और भी कटिंग उगा लूँ। और ये जो दोस्तों मैंने इतनी मोटी मोटी ब्रांचेस काटी हैं, बहुत ऊपर तक फैल गए थे पौधे, इनको धूप नहीं मिल रही थी पीछे वालों को, इनको भी धूप की जरूरत है, तो उनको भी मैं लगा लूंगी। और बस इनकी आप कटिंग लगाओ, इनकी देखभाल करो और खूब अच्छे से तैयार करो अपने प्लांट को, गार्डन को दोस्तों। ये आपको बहुत रिफ्रेशिंग रखते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको ऑक्सीजन देते हैं। और ये खाद दोस्तों आपने अपने सारे सर्दियों वाले पौधों में और अपने गुलाब में डाल देनी है अगर आपके पास अवेलेबल होती है तो भी मुझे तो जैसे तैसे होगी, दिमाग में यही चल रहा था कि गुलाब में खाद डालनी है, खाद डालनी है, और मैं कहीं जा भी नहीं रही थी। अब पीछे दिवाली खत्म हुई है, तब दिवाली के अपने काम, तो भी देखो घर बैठे ये बढ़िया खाद का वो हो गया। और टिप है दोस्तों आपके लिए ये कि जो भी दोस्तों आपके कड़ी पत्ते के पत्ते अब झड़ेंगे सूखे हुए, आपने उनको फेंकना नहीं है। जिस भी पौधे की आपको पीली पत्तियां होती दिखाई दें उनमें आपने इसकी पत्तियां डाल देनी है, क्योंकि जो हमारे कड़ी पत्ते की पत्तियां होती हैं उनमें बहुत मात्रा में आयरन होता है। और मैं डेली दोस्तों जब भी यहाँ से सफाई करती हूँ तो मैं गमलों में डाल ही देती हूँ, आप देख रहे हो। तो डेली जितनी पत्ती निकलती हैं कभी किसी पौधे में डाल दूंगी, कभी किसी में, जिसकी मुझे लगेगा ना पौधे की पीली पत्तियां सी हो रही हैं तो उसमें डाल देनी है। नहीं भी हो रही हो तब भी आपने डालनी है, ये खाद भी बनेगी। और दूसरा दोस्तों कड़ी पत्ते में इतने सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, थोड़े दिन में ही आप उस पौधे की हालत देखोगे ना जिसमें आपने पत्तियां डाली होंगी, आप खुद हैरान रह जाओगे। ये एक मैजिक का काम करेंगे, आप एक बार करके देखना। तो बस जैसे मैंने डाल रखी है इसी तरीके से आपने डाल देनी है। ये दोस्तों सर्दियों में मल्चिंग का भी काम करेंगे आपके पौधों के लिए, और खाद तो ये बनेंगी बनेंगी, और दूसरा दोस्तों आपके पौधे के लिए न्यूट्रिशन का भी काम करेंगी। तो इसी तरीके से अगर आपको खाद अवेलेबल नहीं होती है तो गुलाब में आप इस तरह की सूखी पत्तियां भी डाल सकते हो, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो और अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हो। और यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और कर भी रखा है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो और अपने जैसे लोगों में शेयर किया करो, ताकि सबके पास इस तरीके की छोटी छोटी बातों की नॉलेज जरूर हो और अपने आप से वो अपने गार्डन की देखभाल कर सके। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से टॉपिक के साथ में मिलती हूँ आपको। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।